हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग ये वाले एस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये UC3844 आईसी बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसको टेस्ट कैसे करते हैं उस प्रोसेस के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पावर ऑन करेंगे। आउटपुट में हमारा जो एलईडी बल्ब है वो ग्लो होता है नहीं होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे मॉसफेट के ऊपर में गेट पल्स आना चाहिए। वो कैसा रहता है, क्लीन है कि नहीं है, वो हमें देखना होगा। अभी हमने इसको ऑन कर दिया है, पावर इंडिकेशन वाला एलईडी आ गया है और गेट को अभी हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं, गेट टू सोर्स। तो यहाँ पे आप देखिए ऑसिलोस्कोप पे काफ़ी काफ़ी वीक सिग्नल मिलता है, यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है और तुरंत स्टॉप हो जा रहा है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 56.66 किलोहर्ट्ज़। अभी हम लोग इसके ऊपर रेसिस्टिव लोड डालेंगे। एसएमपीएस को टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा यही रहता है। तो ये अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये देखिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी हिसिंग जैसा कोई साउंड नहीं आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। और यहाँ ऑसिलोस्कोप पे जब हम लोग देखेंगे लोड कनेक्ट करके, तो देखते हो कि यहाँ पे ड्यूटी साइकिल जो है वो इंक्रीज हो गया है और यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी ओवरशूट जैसा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अभी हम लोग इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जो डिज़ाइनर्स हैं, नए डिज़ाइनर्स हैं, उन लोगों को ये ध्यान से सुनना चाहिए। ये इसका थर्ड पिन है, यानी कि इसका करंट सेंस वाला पिन है। इसको कैसे आप डिज़ाइन करोगे वो आप देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ लोड कनेक्ट रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लोड को कनेक्ट कर देते हैं। ये लोड रेसिस्टिव होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग लोड नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट लोड होना चाहिए। अभी हमने ये कनेक्ट कर दिया है और अभी हम लोग इसके थर्ड पिन को ट्रिगर करने वाले हैं। तो थर्ड पिन पे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न दिखेगा। अभी हम लोग इसको स्टॉप कर लेते हैं और आराम से समझेंगे कि एक्चुअली में इस ग्राफ को कैसे आपको मॉनिटर करना है कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने अभी स्टॉप कर लिया है और थर्ड पिन पे ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो इस ग्राफ को कैसे समझेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग हाई पल्स को मेंटेन कर रहे हैं। हाई पल्स इसलिए मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा मेन बल्क कैपेसिटर है उससे काफ़ी हाई वैल्यू, यानी कि 1 मेगा ओम का जो रजिस्टर है वो कनेक्ट किया गया है थर्ड वाले पिन पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं। कपलिंग कैपेसिटर जो है वो RTCT और थर्ड पिन के बीच में है। कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ कहाँ आ रहा है वो देखते हैं अभी। यहाँ पे आप देखिए ग्राफ में सबसे पहले हमने जो वोल्टेज लेवल को मेंटेन किया हुआ है, यानी कि 300 मिली वोल्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रैंप डाउन है, कुछ यहाँ पे जो है वो पुल डाउन किया गया है, यानी कि ये कैपेसिटर के हेल्प से ही होता है। और देखिए लीनियर फैशन में फिर मेंटेन किया गया है इसको। यानी इससे क्या समझ में आता है कि जैसे ही आपका मॉसफेट ऑन स्टेट में आएगा, रेसिस्टर के अक्रॉस काफ़ी हाई करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। तो यहीं पे आपका क्या होता है ना कि जैसे ही आपका मॉसफेट ऑन स्टेट में आएगा तो इनरस करंट फ्लो होता है और यहाँ पे हाई वोल्टेज पल्स आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। यानी कि वो 1 वोल्ट के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा आपका जो मॉसफेट है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा, यानी आईसी ओवर करंट को सेंस कर लेगा। एक्चुअली में यहाँ पे ओवर करंट हुआ नहीं है, लेकिन ये ओवर करंट को सेंस कर लेगा। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग पुल डाउन कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी हमें ओवरशूट देखने के लिए नहीं मिलता है और हमारा जो मॉसफेट है वो कंटिन्यूअस ऑन रहता है। और उस सिचुएशन में आप देखोगे कंटिन्यूअस ऑन रहने से जो हमारा करंट है वो लीनियर फैशन में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंडक्टर करंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसके वाइंडिंग के अक्रॉस एनर्जी स्टोर हो रहा है, तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा जैसे ही वो ऑफ स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये 1 वोल्ट को, यानी कि ये 0 लेवल है और यहाँ पे आप देखिए ये 1 वोल्ट का लेवल है। 1 वोल्ट को जैसे इसने क्रॉस किया, अभी इसने एक्चुअली में किया नहीं है क्योंकि ये ओवर करंट अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ओवर करंट डिटेक्ट करने के सिचुएशन में ये वाला जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, यानी 1 वोल्ट के आसपास। अभी यहाँ पे ओवर करंट का सिचुएशन नहीं है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे ये ओवर करंट को यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, सडनली हमारा जो आईसी है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। अभी ये नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको थर्ड पिन को समझना है ऑसिलोस्कोप पे। यहाँ पे कुछ अलग अलग टोपोलॉजी होती हैं, जैसे कुछ ऐसे भी SMPS है जिसमें RC फिल्टर का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे भी SMPS है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कपलिंग कैपेसिटर, यानी कि RTCT पॉइंट और थर्ड वाले पिन पे
वहाँ पे भी आपको आरसी फिल्टर का यूज़ करना है। कुछ ऐसे भी डिज़ाइन होते हैं जिसके अंदर एक बेसिक सा ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है और उसका जो बेस है वो आरटीसीटी पिन पे कनेक्ट रहता है, लेकिन उस सिचुएशन में जो वर्क है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी ऐसा टोपोलॉजी अपना भी बना सकते हो, बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो ट्रिगर है वो पहले नहीं होना चाहिए, या इसको हम लोग कहते हैं प्री मिच्योर ट्रिगरिंग। उस सिचुएशन में जो मॉसफेट है वो सॉरी एसएमपीएस जो है वो अंडर रेटेड रह जाता है। पावर डिलीवरी उतना एडवांस नहीं रहता है, मतलब कि 5 एम्पेयर के लिए आपने डिज़ाइन किया है तो वो 5 एम्पेयर डिलीवर नहीं करेगा, 1.5 1.2 बेसिकली इतना ही बहुत ही लो पावर डिलीवर करने में कैपेबल रहता है। अभी यहाँ पे आउटपुट में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड पिन को अभी भी हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अंडरशूट तो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कपलिंग कैपेसिटर है उसके वजह से तो रहेगा ही, लोड हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे जो ओवरशूट है यानी कि जो इंडक्टर करंट जब इंक्रीज होता है, ड्यूटी साइकिल ज़्यादा रहता है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी क्लीन सिग्नल है। और ये जो स्पाइक हैं उसको आप भूल जाइए, स्पाइक को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखिए कुछ क्लीन सिग्नल्स भी आ रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग एक रेसिस्टर को कनेक्ट करने वाले हैं और ओवरलोड पे भी देखेंगे कैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे अभी हमने एक सिंगल रेसिस्टर जैसे ही कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि इंडक्टर करंट अचानक से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे भी जो है ना वो वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो गया है, जिसके वजह से यहाँ पे हमें वोल्टेज दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग सेकंड वाले रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे, यानी कि करंट इसके डबल होएगा, यानी कि 1 वोल्ट को वो रीच करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 वोल्ट को ये रीच हो गया है। अब हम लोग इसके ऊपर थर्ड रेसिस्टर कनेक्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अभी क्या रिजल्ट रहने वाला है। अभी भी हमारा जो आप देख सकते हो कि पीक टू पीक ये 1 वोल्ट पे ही है। ओवरशूट को आप भूल जाइए, ओवरशूट को नहीं देखना है। तो थर्ड रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं। अभी हम लोग थर्ड रेसिस्टर को कनेक्ट करने वाले हैं और जैसे ही हमने थर्ड को कनेक्ट किया है तो आप देख सकते हो कि इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी आउटपुट वोल्टेज जो है वो इसका ड्रॉप हो गया है, यानी कि ओवर करंट जो है वो ट्रिगर सक्सेसफुली हो रहा है। तो हमारा ये सर्किट लगभग सभी टेस्ट में पास हो जाता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर में। अगर आप लोग देखें, देखिए अभी डायरेक्टली इसको शॉर्ट कराने वाला हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यहाँ पे कोई भी इंडक्टर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कंटिन्यूस भी रहता है तो उस सिचुएशन में भी हमारे सर्किट को कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए जब इसका फाइनल आएगा, यानी कि अभी जो है वो ये इस बॉक्स के अंदर जाने वाला है, तो जिसके वजह से हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं, यानी कि मॉसफेट्स जो हैं वो ज़्यादा हीट नहीं हो, जो हमारा आउटपुट डायोड है वो भी ज़्यादा हीट नहीं हो, ट्रांसफार्मर्स भी जो हैं वो ज़्यादा हीट ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका जो डिटेल्स है वो मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूँगा, तो आप लोग भी इसको बना सकोगे। और खैर ये जो टॉपिक है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करते हो, यानी कि जो UC3843 IC है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। अभी बक कन्वर्टर का भी जो मॉड्यूल है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।